हेलो बच्चों, आज हम मेरा बचपन पाठ के प्रश्न विभाग की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तक दुर्लभ वस्तु बनी थी। चौथा प्रश्न है, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुल आबदीन ने लकड़ी से बनाने वाले नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। पांचवा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? शमशुद्दीन अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे। अब हम 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखने वाले प्रश्न विभाग की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। जवाब इस तरह लिख सकते हैं। जैनुल आबदीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे ऐशो आराम वाले वस्तुओं से दूर रहा करते थे, लेकिन उनके घर में आवश्यक चीजों की कभी भी कमी नहीं थी। उनका प्रभाव कलाम जी पर हुआ था, इसलिए अब्दुल कलाम जी का जीवन निश्चिंतता और सादगी से बीता। दूसरा प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को रसोई घर में बिठाकर उनके सामने केले के पत्ता बिछाकर चावल एवं स्वादिष्ट सांभर परोसती थी। उसके साथ घर में बने अचार और ताजे नारियल की चटनी भी बहुत प्यार से परोसती थी। तीसरा प्रश्न, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जवाब, जैनुल आबदीन जी नमाज के बारे में इस तरह कहा करते थे कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अगला प्रश्न, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? जवाब इस तरह लिख सकते हैं। जैनुल आबदीन ने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर समुद्र के तट पर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, जो नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने और जाने के काम आती थी। बच्चों, 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखने वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ही प्रश्न है, शमशुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? अब्दुल कलाम के चचेरे भाई शमशुद्दीन रामेश्वरम के एकमात्र अखबारों के वितरक थे। हर रोज रामेश्वरम में करीब 1000 प्रतियां बिकती थी। यह पत्रिकाएं पाम्बन से ट्रेन से रामेश्वरम पहुंचती थी। उन अखबारों को शमशुद्दीन हर घर घर पहुंचाते थे। चलो बच्चों, अब हम व्याकरण विभाग की ओर चलते हैं। अन्य वचन रूप लिखिए। पहला शब्द है बच्चा, तो बनता है बच्चे। गली, गलियां। केला, केले। नौका, नौकाएं।
प्रतियां, प्रति, पुस्तकें, पुस्तक। तो अब हम चलते हैं विलोम शब्द की ओर। बहुत, कम, शाम, सुबह, सफल, विफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। अब हम जोड़कर लिखिए विभाग की तरफ चलते हैं। मेरे पिता जैनुलाब्दीन, मद्रास राज्य, तमिलनाडु। शमशुद्दीन, चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन, अंतरंग मित्र। पक्का दोस्त, रामानंद शास्त्री। चलो बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की ओर चलते हैं। आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। चलो अब हम अनुरूपता की ओर चलते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, जलालुद्दीन जीजा, शमशुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन भू यात्रा, नौका जल यात्रा। हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म डैश में हुआ, तो सोचिए कौन सा है? हाँ सही है, रामेश्वरम। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित डैश मंदिर है। हाँ सही है, शिव मंदिर है। जैनुलाब्दीन की दिनचर्या डैश के पहले शुरू होती थी। हाँ सही है, पाव फटने के। हाँ अंतिम प्रश्न। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को, हाँ सही है, आजाद कहकर पुकारा करते थे। चलो अब वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, इन शब्दों को आपको क्या करना होगा? घर में जाकर वाक्य में प्रयोग करना है और उसे मुझे कल आकर दिखाना है। अब मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो चलो पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। घर, हाँ मकान। बुनियाद, नींव। शाम, सांझ। शरीर, कद। दोस्त, मित्र। अब हम भाषा ज्ञान में रहे प्रेरणात्मक क्रिया के ओर चलते हैं। बच्चों आप जानते ही है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है तो उस क्रिया को प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। इसमें दो प्रकार है, प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक। चलो अब हम शब्द को देख लेते हैं। पढ़ना तो बनता है पढ़ाना, पढ़वाना। दूसरा है देखना, दिखाना, दिखवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। करना, कराना, करवाना। आगे का शब्द है जगना, जगाना, जगवाना। अगला है भेजना, भेजना, भिजाना, भिजवाना। आगे का शब्द है चलना, तो बनता है चलाना, चलवाना। बैठना तो बनता है बिठाना, बिठवाना। तो आगे का शब्द रोना तो बनता है रुलाना, रुलवाना। आगे का शब्द धोना, धोना बनता है धुलाना, धुलवाना।
तो अंतिम शब्द है देना, तो अब बनता है दिलाना, दिलवाना। बच्चों, उदाहरण के अनुसार प्रेरणात्मक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने के लिए वहाँ पर दिए हैं, जिसे आपको क्या करना होगा, घर में सोचकर लिखकर लाना होगा। तो अब तक आपने क्या किया, प्रश्न विभाग को देखा, तो उसे फिर से ध्यान से देखकर